देखिए दोस्तों, मैं आपको पिछली वीडियो में नाउन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बता चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस मेकिंग के लिए, हेल्पिंग वर्ब। देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब वैसे तो काफ़ी सारी होती है, लेकिन आज हम सिर्फ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल ऑल हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सभी आज मैंने यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है ना। देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती है डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। देखिए दोस्तों, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज की आती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है ना। सभी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज की आती है। और सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका। सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा ब्रीफ में डिफाइन कर देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट वो होते हैं जो सेंटेंस में वर्क करते हैं, जो सेंटेंस में वर्क करते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं। और कौन कौन होते हैं? वो ऑल नाउन्स एंड प्रनाउन, यानी सभी नाउन सब्जेक्ट होते हैं और प्रनाउन भी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना। ये आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है ये सभी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होती है। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? सब्जेक्ट बता रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर, उन सब के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि नाउन्स, जितने भी नाउन्स होते हैं वो सभी सब्जेक्ट बन सकते हैं सेंटेंस में। प्रोनाउन, प्रोनाउंस जितने भी होते हैं सब्जेक्ट्स में, प्रोनाउंस वो सभी सब्जेक्ट बन सकते हैं सेंटेंसेस में। देखिए, नाउन्स तो आपको पता है, टाइप्स ऑफ नाउन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। प्रोनाउंस में आपको और थोड़ा सा ब्रीफ में डिफाइन कर देता हूँ कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एटसेट्रा, ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं? ये सभी प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है ना। सब्जेक्ट, अब जो सब्जेक्ट होते हैं, कौन सब्जेक्ट? सिंगल नाउन वाले। ठीक है ना। तो ये भी सब्जेक्ट होते हैं। मैंने इन सभी सब्जेक्ट को मैंने क्या किया? मैंने थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि आपको समझने में काफी हेल्प होगी। ठीक है ना। आपके आसानी के लिए मैंने इन सभी सब्जेक्ट्स को थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कैटेगरी है सिंगल नाउन, ही, सी, इट। सिंगल नाउन, ही, सी, इट, ये एक कैटेगरी में आए। इनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये बताएंगे आपको। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है सब्जेक्ट की, यानी क्या है वो? प्रोनाउन वी, यू, दे, अवर। ठीक है ना। यानी जो फर्स्ट सब्जेक्ट की फर्स्ट कैटेगरी है वो सिंगल नाउन, ही, सी, इट, सिर्फ इतना ही है। सेकंड कैटेगरी है सब्जेक्ट की प्लूरल नाउन वी, यू, दे, अवर, ये सेकंड कैटेगरी है। इसमें थर्ड कैटेगरी है सिर्फ आई की। ये थर्ड कैटेगरी है सब्जेक्ट की, वो है आई, ये सिंगल लिया है मैंने अकेला, आई। तो ये थ्री कैटेगरी है। और ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है मैंने इन सबको इन थ्री कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। क्यों क्या है मैंने ये बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको सेंटेंस में करेंगे आप तो आपको काफी आसानी हो जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सेंटेंस में आएगा और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये आपको इससे इस चार्ट से काफी समझने में काफी इजी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, ये ऑल हेल्पिंग वर्ब्स है जिसको मैंने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया है। देखिए, सबसे पहले कैटेगरी है सब्जेक्ट की, फर्स्ट सिंगुलर नाउन ही, सी, इट, यानी इन सब के साथ इनमें से जो हेल्पिंग वर्ब आती है मैंने उनका एक अलग चार्ट बना दिया है। देखिए, सिंगल नाउन यानी अगर राम, रवि, अकेले अकेले हैं, राम की बात हो रही है, रवि की बात हो रही है, ठीक है, नहीं है, ये अमन की अमान की बात, किसी की बात हो रही है, तो देखिए हम क्या करेंगे? सिंगल नाउन ही, सी, इट, इनकी सबके साथ डज आएगा। ठीक है ना। डिड आएगा, विल आएगा, इज आएगा, वाज, विल बी, हैज, है, हैड, ही आएंगे। ये मैंने पूरा चार्ट बना दिया। यहाँ तक विल हैव बीन तक ये चार्ट है। ये सब्जेक्ट फर्स्ट का यानी इस कैटेगरी का ये टोटल हेल्पिंग वर्ब है। इन जब भी ये सब्जेक्ट आएंगे, ये सब्जेक्ट जब भी आएंगे, सिंगल नाउन आए या ही, सी, इट आए, तो इन सब्जेक्ट के साथ यही हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है ना। इनमें जो हेल्पिंग वर्ब मैंने फाइंड आउट किया है वही हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखिए, सेकंड है सब्जेक्ट की कैटेगरी प्रोनाउन वी, यू, दे, अवर। इनके साथ इनमें से जो हेल्पिंग आती है वो सभी का चार्ट मैंने ये बना दिया है। ये वाला चार्ट मैंने बना दिया है। डू, डिड, विल, आर, वर, विल बी, हैव, हैड, विल हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। ये चार्ट बन गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है आई। ठीक है ना। इनमें से बहुत सारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आई के साथ होते हैं, कुछ नहीं आते हैं।
तो जो आ सकते हैं आई के साथ उनका भी मैंने एक चार्ट बना दिया है। देखिए होता क्या है कि जब हम डू डज इन दोनों से जब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इन सब्जेक्ट के साथ लाना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो क्या होता है, जो फर्स्ट चार्ट होता है सब्जेक्ट का, सिंगल नाउन ही सी इट का, इनके साथ इन दोनों में जो ऑप्शनल होती है, इन दोनों में डज आता है इन सब के साथ, यानी इन सब के साथ डज आएगा। डज आएगा, इन दोनों में से भी हम ढूंढ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। डू डज में से इस पूरे चार्ट साथ डज आएगा, और इस वाले चार्ट में डू आता है, डू आ गया। यानी इन नाउन के इनके सब्जेक्ट के साथ इन सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डू आएगा, इन सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डज आएगा। ठीक है ना। लेकिन जो थर्ड चार्ट आई, आई क्या करेगा, इसमें से सिर्फ डू लेगा। डज आई के साथ डज नहीं लगता है, एक साथ डू लगता है, तो आई अपने चार्ट में डू लेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिड। डिड क्या होता है, डिड तीनों चार्ट में आता है, यानी इस वाले चार्ट में भी डिड आएगा, देखो इस वाले चार्ट में भी डिड है, और इस वाले आई के साथ भी डिड है। ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ अकेला डिड है, तो डिड थ्री के थ्री चार्ट्स में आएगा, थ्री थ्री कैटेगरीज में आएगा। नेक्स्ट है विल। देखिए अब आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है, उस मॉडर्न इंग्लिश में शैल को खत्म कर दिया गया है, शैल का यूज मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता, अब शैल यूज नहीं होता है। तो हमारे पास पहले ऑप्शन था विल शैल, कौन सा कहाँ पर आएगा, लेकिन अब हमारे पास शैल खत्म हो गया, सिर्फ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन क्या है, विल का ऑप्शन है। तो थ्री की थ्री कैटेगरी में विल आ जाएगा, यानी विल इन सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, ये देखिए, इन सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, ये देखिए, और आई के साथ भी आ सकता है विल, ये आ गया। ठीक है ना। अब देखते हैं इज एम आर भी, ये थ्री थ्री ग्रुप होता है, इनका थ्री ग्रुप में होता है, यहाँ पर टू ग्रुप होता है, यहाँ पर सिंगल ग्रुप होता है। ठीक है ना। इज एम आर इनमें से भी हमें देखते हैं कौन सा कहाँ पर जाके लगेगा। तो जो ही सिंगल नाउन ही से इट होता है, तो इनमें से वो इज चला जाता है वहां पर, यानी इन नाउन इन सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, ना कि एम ना कि आर, एम आर नहीं आएगा, सिर्फ इज आएगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। लेकिन जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर आएगा, देखिए यहाँ पर एज आया है इस सब्जेक्ट के, तो इन सब्जेक्ट में आर आ गया है। लेकिन जो आई वाला चार्ट है, वो अपने साथ ना इज लेता ना लेता एम लेता है, तो आई वाले चार्ट में हमने क्या लगा दिया, एम लगा दिया। ठीक है ना। यहाँ तक कि हम इसको कैटेगराइज कर चुके हैं। अब यह वाज वर्ड, इनका दोनों ग्रुप होता है, कहीं पर वाज लगता है, कहीं पर वाज, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सिंगल नाउन ही सी इट, तो क्या आएगा, वाज आएगा, ये देखिए वाज आ गया। ठीक है ना। और प्लुरल नाउन वी यू दे अवर के साथ क्या आता है, वर आता है, देखिए वर आ गया। ठीक है ना। लेकिन आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है, आई के साथ वाज आता है, आई के साथ वाज आएगा, वर नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विल बी शैल बी। यहाँ पर भी इनका ग्रुप होता है विल बी शैल बी। मैंने आपको बताया मॉडर्न इंग्लिश में शैल बी का यूज खत्म हो गया है। ठीक है ना। तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है विल बी। तो हमारा थ्री कैटेगरीज में, तीनों कैटेगरी में विल बी आ जाएगा। तो देखिए आप, विल बी यहाँ पर भी है इनके साथ, और इस कैटेगरी के साथ भी विल बी, ये रहा, और आई के साथ भी विल बी होगा, देखिए ये कहीं हो गया, ये आ गया विल बी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास हैज है। ये भी एक ग्रुप होता है कि हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा। ठीक है ना। इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं कि जब सिंगल नाउन ही सी इट आएगा, तो क्या आता है, हैज आएगा, देखो ये हैज आ गया। इनके साथ हैव नहीं आता, इनके साथ हैव नहीं आता, हैज आता है। लेकिन जो ये सब्जेक्ट अगर होंगे, प्लुरल नाउन होगा, वी यू दे अवर होगा, तो इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ हैव आएगा, ये देखिए आपका ये आ गया है। ठीक है ना। यहाँ पर ये हैव आ गया। नेक्स्ट है, लेकिन आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ हैज नहीं आएगा, आई के साथ हैव आएगा, तो आई के साथ देखिए हैव आ गया। इन लोग कैटेगराइज कर चुके हैं हम दोनों को, इनको भी। अब नेक्स्ट है हमारा हैड। हैड के साथ कोई ऑप्शन नहीं होता, अकेला होता है, तो हैड थ्री की थ्री कैटेगराइज में हैड ही आएगा, इनके साथ भी हैड आएगा, इनके साथ भी, और आई के साथ भी, यानी सिंगल नाउन और ही सीट के साथ भी देखिए हैड आ चुका है, ये हेड आ गया। और प्लुरल नाउन वी यू दे अवर के साथ भी हेड आ जाएगा, ये देखिए हेड आ गया है। और आई के साथ भी हेड ही आएगा, देखिए आ चुका है। ठीक है ना। सीधे तीनों को हम कैटेगराइज कर चुके हैं, यानी हेड में हमारा कैटेगराइज हो चुका है तीनों जगह। अब नेक्स्ट है हमारा विल हैव और शैल हैव। तो विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, इनको भी हम कैटेगराइज करते हैं। ग्रुप होता है इनका, विल हैव आएगा, शैल आएगा, इनमें से हमें ऑप्शन ढूंढना होता है, विल हैव आएगा, शैल आएगा। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि शैल का यूज खत्म हो चुका है, मीन्स शैल हैव का यूज भी खत्म हो गया है, मॉडर्न इंग्लिश में शैल हैव यूज नहीं होता है। ठीक है ना। यहाँ तो क्या हुआ, अब विल हैव भी हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, जो तीनों जगह कैटेगराइज किया, तीनों कैटेगरी में आएगा। तो देखिए सिंगल नाउन हो, ही सी इट हो, प्लुरल नाउन हो, वी यू दे अवर हो, आई हो, कोई सभी सब्जेक्ट हो,
तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ क्या बचता है, विल हैव बचता है। तो देखो तीनों कैटेगरीज में, थ्री कैटेगरीज में विल हैव यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है ना, और उसके बाद विल हैव यहाँ पे भी आ गया है, और विल हैव यहाँ पर भी आ गया है। विल हैव तीनों कैटेगरीज में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास हैज बीन, हैव बीन। हमारे पास फिर ऑप्शन आता है हैज बीन और हैव बीन, कहाँ पर आएगा। तो देखिए सिंपल है, जहाँ पर है जाएगा वहीं पर हैज बीन जाएगा, जहाँ पर हैव गया है पीछे वहीं पर हैव बीन जाएगा। फिर भी देखते हैं कि जहाँ पर हैज बीन है, ये देखिए इन सभी नाउन इन सभी सब्जेक्ट के साथ हैज बीन आएगा। ये देखिए आ गया, क्योंकि हैज जहाँ आता है वहीं पर हैज बीन आता है, ठीक है ना। और हैव बीन कहाँ जाएगा, हैव बीन इस कैटेगरी में जाएगा, प्लूरल नाउन वी यू दे अवर, इसमें क्या जाएगा आपका, हैव बीन जाएगा, ये आ गया है। लेकिन आई के साथ क्या जाएगा, आई से पहले क्या गया था, हैव गया था, तो आई के साथ अब भी हैव बीन जाएगा। ये देखिए आपका हैव बीन ही आ गया है, आई के साथ भी, आई के साथ भी हैव बीन आ चुका है, ठीक है ना। तो यानी हैव बीन क्या हुआ आपका, आई के साथ और प्लूरल के साथ आता है, और सिंगुलर के साथ हैज बीन आता है, जहाँ पर हैज आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया। अब आखिरी ये बचता है हमारे पास एड में। यहाँ पर जैसे पहले हमारे पास हेड में कोई ऑप्शन नहीं था, अकेला हेड था, इसी तरीके से हेड में भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अकेला हेड में होता है। जैसे हेड तीनों कैटेगरी में गया था, इस तरीके से सभी इसके साथ हेड भी जाएगा। जैसे पहले हेड सभी सब कैटेगरी में गया था, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड लगता है। देखिए क्या, सिंगल नाउन हो, ही शी इट हो, प्लूरल नाउन हो, वी यू दे अवर हो, या आई हो, सबके साथ हेड गया था ना। तो अब भी क्या होगा, हेड बिन भी सभी के साथ जाएगा। देखिए इस कैटेगरी में भी हेड बिन होगा, ये देखिए आ गया, ठीक है ना। इस कैटेगरी में भी देखिए हेड बिन होगा, ठीक है ना, ये देखिए आ गया। और इस कैटेगरी में भी आई के साथ भी हेड बिन आ गया होगा, देखिए आ गया। तो हेड बिन तीनों कैटेगरीज में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं विल हैव बिन और शैल हैव, ये भी दो ऑप्शन है, विल हैव बिन शैल, बहुत बढ़िया हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बिन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और शैल हैव बिन, यानी इनका दोनों ग्रुप होता है। इससे ऊपर विल शैल ग्रुप था, विल हैव शैल हैव का ग्रुप था, इसी तरह से विल हैव बिन और शैल हैव बिन का भी ग्रुप होता है, ऑप्शन होता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे जाएगी और दूसरी वाली कहाँ पर जाएगी। लेकिन मैंने बताया शैल का यूज खत्म हो गया है, तो शैल हैव का भी खत्म हो गया, इसी तरीके से शैल हैव बिन का भी अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज खत्म हो गया, यानी अब शैल हैव बीन यूज नहीं होता है, सिर्फ अकेली विल हैव बीन ही यूज की जाती है, ठीक है ना। तो विल हैव बीन कहाँ है, अब विल हैव बीन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्योंकि विल सब में गया था, विल हैव सब में गए थे, तो इसी तरीके से विल हैव बीन भी सभी सब्जेक्ट साथ आ जाएगी। तो देखिए आप, सिंगल नाउन हो, ही सी इट हो, तो विल हैव बीन आ गया, ठीक है ना। और प्लूरल नाउन वी यू दे अवर हो, तब भी विल हैव बीन आ गया, और आई हो तब भी विल हैव बीन आएगी, यानी विल हैव बीन सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी। तो देखिए हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हमेशा बच्चे क्या गलती करते हैं, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो क्या तुक्का मारते हैं, ही के साथ हैव लगा देते हैं। तो इसको चार्ट को समझिए, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से। और इस चार्ट को समझने के बाद आपके डाउट, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आपने समझ लिया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो उसमें आपको बताऊंगा कि जब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगाते हैं तो हमको क्या देखना होता है, हेल्पिंग वर्ब देखना होता है, और हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें क्या देखना होता है, सब्जेक्ट देखना होता है, इनका आपस में लिंक है, ठीक है ना। तो यानी हेल्पिंग वर्ब को अगर हम हल्का सा आपको समझाएं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हम आपको शॉर्ट बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या करती है। ये हेल्प करती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी आए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है वर्ब को, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म सेंटेंस में आनी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकेंड आनी है, थर्ड आनी है, कौन सी फॉर्म आनी है सेंटेंस में, ये कौन बताता है वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब बताती है, ठीक है ना, कौन सी फॉर्म आई। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने तरह की होती है, वो 5 टाइप्स की होती है। वर्ब की फॉर्म 5 टाइप्स की होती है। अभी आप ये सुना होगा वर्ब की फॉर्म 3 टाइप्स की होती है, नहीं, वर्ब की फॉर्म 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये कल बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।